भारत और इंग्लैंड के दूसरे टी20 मुकाबले में पहले तो जॉस बटलर, जेमी स्मिथ और ब्राइडन कार्स की शानदार बल्लेबाजी के चलते इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने रखा एक शानदार लक्ष्य। फिर वहीं दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से तिलक वर्मा ने अकेले ही जिता दिया भारतीय टीम को ये मुकाबला। कर दोस्तों बताएंगे आपको भारत और इंग्लैंड के दूसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट, लेकिन उससे पहले दूसरा टी20 मुकाबला आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले भारत और इंग्लैंड के दूसरे टी20 मुकाबले में पहले तो दोस्तों भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में भी टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी थी। दोस्तों पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने फ्लिक के जरिए चौका लगा दिया था, लेकिन एक बार फिर चौथी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को सुंदर के हाथों कैच आउट करा दिया। 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर फिलिप सॉल्ट पेविलियन लौट गए और इंग्लैंड का 4 रनों पर पहला विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने जॉस बटलर आए थे। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर में मात्र 2 रन खर्चे, तो वहीं तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से अर्शदीप सिंह आए, जिसमें जॉस बटलर ने अर्शदीप सिंह को 2 चौके और 1 छक्का लगाकर ओवर से शानदार रन बटोर लिए। चौथा ओवर लेकर वॉशिंगटन सुंदर आए। सुंदर ने पहली गेंद पर बेन डकेट को आउट कर दिया। दोस्तों आपको बता दें बेन डकेट 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और इंग्लैंड का 26 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रूक आए थे। दोस्तों इसी ओवर की चौथी बॉल पर जॉस बटलर ने 1 छक्का लगा दिया था। 5वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए, जिसमें हैरी ब्रूक ने चौथी गेंद पर चौका तो 5वीं गेंद पर 1 छक्का लगा दिया। पारी का दोस्तों पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर रवि बिश्नोई आए। पहली गेंद पर जॉस बटलर ने छक्का लगा दिया। दोस्तों पावर प्ले की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। 7वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रूक को एक बार फिर से बोल्ड कर दिया। 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर ब्रूक पेविलियन लौट गए और इंग्लैंड का 59 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए लियाम लिविंगस्टन आए थे। 8वां ओवर रवि बिश्नोई ने डाला, जिसमें मात्र 5 रन खर्चे, तो वहीं 9वां ओवर लेकर एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती आए। दूसरी बॉल पर लिविंगस्टन ने चौका लगा दिया, लेकिन स्पिनर गेंदबाज शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे। 10वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने तीसरी बॉल पर जॉस बटलर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। अच्छी बल्लेबाजी कर रही जॉस बटलर 30 गेंदों पर 45 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और इंग्लैंड का 77 रनों पर चौथा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जेमी स्मिथ आए थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 78 रन 4 विकेट के नुकसान पर था। 11वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए। दूसरी बॉल पर जेमी स्मिथ ने वरुण चक्रवर्ती को छक्का लगा दिया, तो वहीं 12वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए। पहली ही बॉल पर दोस्तों अक्षर पटेल ने लिविंगस्टन को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। 14 गेंदों पर 13 रन बनाकर लिविंगस्टन पेविलियन लौट गए और इंग्लैंड का 90 रनों पर 5वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने जेमी ओवर्टन आए थे। दोस्तों पारी का 13वां ओवर लेकर अभिषेक शर्मा आए, जिसमें दोस्तों जेमी स्मिथ ने पहली गेंद पर छक्का तो दूसरी गेंद पर चौका लगा दिया था, लेकिन अगली गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए और तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। 12 गेंदों पर 22 रन बनाकर जेमी स्मिथ पेविलियन लौट गए और इंग्लैंड का 104 रनों पर 6वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने ब्राइडन कार्स आए थे। दोस्तों 14वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल को दोस्तों ब्राइडन कार्स ने दूसरी गेंद पर छक्का तो चौथी गेंद पर 1 चौका लगा दिया था। 15वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई आए, जिसमें उन्होंने मात्र 3 रन खर्चे। भारतीय पारी का 16वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए, जिसमें दोस्तों ब्राइडन कार्स ने पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए थे, लेकिन इसी ओवर की 6वीं बॉल पर दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे जेमी ओवर्टन को वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड कर दिया। 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर जेमी ओवर्टन पेविलियन लौट गए और इंग्लैंड का 136 रनों पर 7वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने जोफ्रा आर्चर आए थे।
पारी का 17वां ओवर लेकर रवि बिश्नोई आए, लेकिन इसी ओवर की पहली बॉल पर दोस्तों ब्राइडन कार्स ध्रुव जुरैल द्वारा रन आउट हो गए। 17 गेंदों पर 31 रन बनाकर ब्राइडन कार्स पेविलियन लौट गए और इंग्लैंड का 137 रनों पर 8वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने आदिल रशीद आए थे। इसी ओवर की चौथी बॉल पर राशिद ने चौका लगा दिया था। 18वां ओवर अर्शदीप ने डाला। आखिरी गेंद पर अर्शद ने अर्शदीप को चौका लगा दिया। इसी के साथ इंग्लैंड के 150 रन पूरे हो चुके थे। 19वां ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला, जिसमें हार्दिक पांड्या ने मात्र 4 रन खर्चे और इसी ओवर में आदिल रशीद को सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर राशिद पेविलियन लौट गए और दोस्तों इंग्लैंड का 157 रनों पर 9वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने मार्क वुड आए। 20वां ओवर लेकर अर्शदीप सिंह आए। तीसरी बॉल पर मार्क वुड ने चौका लगा दिया। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में 8 रन खर्चे थे, जिस वजह से दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने 165 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद बना लिए थे। इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 167 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर के ओवर में अभिषेक शर्मा ने 3 चौके लगा दिए थे, तो वहीं दूसरा ओवर लेकर मार्क वुड आए। मार्क वुड ने दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर अभिषेक शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर अभिषेक शर्मा पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 15 रनों पर पहला विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा आए थे। तीसरा ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आए। तीसरी बॉल पर दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को ब्राइडन कार्स के हाथों कैच आउट करा दिया। 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर सैमसन पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 19 रनों पर दूसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए थे। चौथी और 5वीं बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने इसी ओवर में 2 चौके लगा दिए। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर सूर्य कुमार यादव ने एक और चौका लगा दिया। 5वां ओवर लेकर आए दोस्तों जोफ्रा आर्चर को तिलक वर्मा ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर ओवर से 17 रन बटोर लिए थे। 6वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आए। पहली बॉल पर तिलक वर्मा ने छक्का लगा दिया, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर ब्राइडन कार्स ने सूर्य कुमार यादव को बोल्ड कर दिया। 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 58 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरैल आए थे। दोस्तों पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। 7वां ओवर लेकर आदिल रशीद आते हैं, जिसमें वो मात्र 4 रन खर्चते हैं। 8वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आए। चौथी बॉल पर दोस्तों ध्रुव जुरैल बड़ा शॉट खेलने गए और रेयान अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर दोस्तों जुरैल पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 67 रनों पर चौथा विकेट भी गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने हार्दिक पांड्या आए थे। पांड्या आते से ही 5वीं बॉल पर चौका लगा देते हैं। 9वां ओवर लेकर आदिल रशीद आते हैं। तीसरी बॉल पर तिलक वर्मा एक चौका लगा देते हैं। हालांकि दोस्तों आदिल रशीद काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे थे। 10वां ओवर लेकर दोस्तों जेमी ओवरटन आते हैं। पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या को सॉल्ट के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर पांड्या भी पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 78 रनों पर 5वां विकेट गिर गया था। जी हां दोस्तों, आधी भारतीय टीम पेविलियन लौट चुकी थी और भारतीय टीम अब संकट में आ चुकी थी। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आते हैं। 10 ओवर के बाद दोस्तों भारतीय टीम का स्कोर 69 रन 5 विकेट के नुकसान पर था। 4वां ओवर एक बार फिर आदिल रशीद ने डाला, जिसमें 3 रन खर्चे। 12वां ओवर में जेमी ओवरटन को वॉशिंगटन सुंदर पहली बॉल पर चौका लगा देते हैं। 13वां ओवर लेकर मार्क वुड आते हैं, जिसमें दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर चौथी गेंद पर छक्का तो वहीं 5वीं और 6वीं बॉल पर बैक टू बैक 2 चौके लगा देते हैं और ओवर से 18 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों पारी का 14वां ओवर लेकर ब्राइडन कार्स आए। चौथी बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर को बोल्ड कर दिया। 19 गेंदों पर 26 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम का 116 रनों पर 6वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए थे। 15वां ओवर लेकर लिविंगस्टन आए। तीसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने चौका लगा दिया, लेकिन 5वीं बॉल पर लिविंगस्टन ने अक्षर पटेल को डकैत के हाथों कैच आउट करा दिया।
3 गेंदों पर 2 रन बनाकर दोस्तों अक्षर पटेल पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का 126 रनों पर 7वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने अर्शदीप सिंह आए। 16वां ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आए। दूसरी और तीसरी बॉल पर तिलक वर्मा ने 2 छक्के लगा दिए और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर की 5वीं बॉल पर अर्शदीप ने भी चौका लगा दिया और ओवर से 19 रन बटोर लिए थे। 17वां ओवर दोस्तों आदिल रशीद ने डाला, जिसमें उन्होंने मात्र 1 रन खर्चा और इसी ओवर की आखिरी बॉल पर अर्शदीप सिंह को जोफ्रा आर्चर के हाथों कैच आउट करा दिया। 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर अर्शदीप पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का 146 रनों पर 8वां विकेट गिर गया था। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने रवि बिश्नोई आए थे। अभी भी भारतीय टीम को जीत के लिए 18 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे। 18वां ओवर ब्राइडन कार्स ने डाला, जिसपे दोस्तों 5वीं बॉल पर बिश्नोई ने चौका लगा दिया और ओवर से 7 रन बटोर लिए। अब जीत के लिए भारतीय टीम को 12 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे। 19वां ओवर लिविंगस्टन ने डाला। इस ओवर में भी 5वीं बॉल पर बिश्नोई ने एक चौका लगा दिया और ओवर से 7 रन बटोर लिए। अब दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए 6 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता थी। 20वां ओवर लेकर जेमी ओवरटन आए। पहली बॉल पर तिलक वर्मा ने 2 रन भाग लिए, तो वहीं दूसरी बॉल पर एक शानदार चौका ऑफसाइड की तरफ लगाकर भारतीय टीम को ये मुकाबला 2 विकेट से जिता दिया। दोस्तों आपको बता दें, तिलक वर्मा ने 55 गेंदों पर 72 रनों की नाबाद पारी खेली, जिस वजह से भारतीय टीम ने ये मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम कर लिया। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से इस मुकाबले का हीरो कौन है, हमें कमेंट्स में जरूर से बताएं।